अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 और Vue.js की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 34 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 और Vue.js के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इनलाइन एडिटिंग के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो रिकॉर्ड ब्यूटीफाई के ज़रिए गेट करते हैं अपने एडमिन डैशबोर्ड पर, उसको किस तरीके से हम इनलाइन एडिट कर सकते हैं। मसलन हम अगर किसी भी सपोज़ आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर या रोल जो भी है हमारे पास, इन रोल्स पर क्लिक करता हूँ, किसी भी रोल पर क्लिक करूँगा तो हमें जो एक एडिटिंग बॉक्स मिलेगा जिसमें हमारे पास जो है तमाम के तमाम रोल्स आ जाएंगे और मैं जो रोल उसमें से सिलेक्ट करूँगा वो रोल इस पर्टिकुलर यूज़र जो भी यूज़र मैंने सेलेक्ट किया है उसको असाइन हो जाएगा। यूज़र सेलेक्ट नहीं किया बल्कि यूज़र के उस रोल पर क्लिक किया तो वो रोल जो है उस पर्टिकुलर यूज़र को असाइन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 और Vue.js के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा जो लारावल एडमिन पैनल है वो नज़र आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर अब इस रोल को डिस्प्ले कराना है एडिटिंग के लिए। तो एडिटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जिस कॉलम को भी हमने एडिट करना हो उसको स्लॉट के थ्रू हम डिस्प्ले करवाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने स्लॉट के थ्रू इमेज को डिस्प्ले कराया क्योंकि इमेज को हमें IMG टैग के थ्रू डिस्प्ले करवाना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर हमने इमेज को जो डिस्प्ले करवाया है वो यहाँ पर ऊपर कहाँ पर था, हाँ ये आ गया। ये हमने टेम्पलेट वी स्लॉट के थ्रू इमेज को डिस्प्ले करवाया था। अब इसी तरीके से इस इमेज से पहले हम रोल को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पर मैं टेम्पलेट को यूज़ करूँगा, टेम्पलेट टैग को, और वी स्लॉट जो कि हमारे पास Vue.js की प्रॉपर्टी है उसमें लिखूँगा आइटम डॉट रोल इज़ इक्वल टू, और ये जो हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ये प्रॉप्स है जो कि आइटम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाता है। और फिर हम यहाँ पर इस टेम्पलेट को क्लोज़ कर देंगे। अब इस टेम्पलेट में हमने डिस्प्ले करवाना है एडिटिंग के लिए रोल को। तो इसके लिए हमारे पास ब्यूटीफाई हमें वी एडिट डायलॉग की एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर रैप कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को जिसको हमने एडिट करना हो। तो यहाँ पर मैं अगर सिंपली लिख देता हूँ आइटम डॉट रोल, और उसके बाद इसी डायलॉग के अंदर मैं टेम्पलेट एक और लगाऊंगा और इसमें वी स्लॉट लगाऊंगा कि जब हम कोई इनपुट मतलब इस पर क्लिक हो तो ये क्या करे। तो यहाँ पर हमारे पास H2 में मैं लगा देता हूँ एडिट या चेंज रोल। फिर इसके बाद मैं एक और टेम्पलेट लगा देता हूँ और उसमें भी हम वी स्लॉट इनपुट लगा देते हैं कि जब हम उस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे इनपुट देंगे उसको। तो उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये सारा कोड जो वी सिलेक्ट वाला है इसको हम यूज़ करेंगे। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ दूसरे इनपुट में। अब मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद जब हमारा ये पेज रीलोड होगा तो हमारा जो रोल वाला सेक्शन है वो अब एडिटेबल है, एडिटेबल है। अब मैं यहाँ पर जब माउस लेके जाता हूँ तो देखिए हाथ का निशान या आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है, बाकियों पर नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एडिट और डिलीट वाले पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे रोल वाले पे सेक्शन पे है। तो अब सपोज़ मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि सिलेक्ट रोल का हमारे पास एक सेक्शन आ गया। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद मैं यहाँ से कोई भी रोल, ये देखिए तमाम के तमाम रोल्स हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं किसी रोल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ ऑथर को तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑथर को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑथर हो जाए, और जब हम यहाँ से एडिटर को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर एडिटर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए सर्टन कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी एडिट डायलॉग बॉक्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमने इसको लार्ज बनाना है, फिर इसको ब्लॉक लेवल पर लेके जाना है, फिर इसको परसिस्टेंट रखना है। तो इसके बाद अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो लार्ज ब्लॉक की मदद से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर अब हमारे पास सेव और कैंसिल के बटन भी आ गए। अब मैं अगर गेस्ट को सिलेक्ट करके सेव करता हूँ तो अब ये जो गेस्ट है ये यहाँ पर ऑथर पे चेंज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो एक और प्रॉपर्टी है रिटर्न वैल्यू डॉट सिंक
इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने उस वैल्यू को मेंशन करना है जिसको हम मॉडल के थ्रू चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एडिटेड आइटम डॉट रोल है। सो इसी को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, एडिटेड आइटम डॉट रोल। सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब मैं ऑथर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं गेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पर कैंसिल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो चेंज करना पड़ेगा हमें वी आइटम डॉट रोल करना पड़ेगा और इसको भी हमें आइटम डॉट रोल करना पड़ेगा। तो ये इस जो वी मॉडल है, क्योंकि हम करंटली आइटम डॉट रोल में है, सो इसलिए मुझे यहाँ पर आइटम डॉट रोल पास करना था। तो इसको आथर पे क्लिक किया, यहाँ पर आथर आ गया। अब जैसे मैं गेस्ट पे क्लिक करके सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं गेस्ट हो गया। जैसे मैं ऑडिटर करता हूँ, सेव करता हूँ तो ऑडिटर हो गया। जैसे ही मैं कैंसिल करूँगा, कि कुछ भी सिलेक्ट करके कस्टमर सेलेक्ट करके कैंसिल करता हूँ तो देखिए वो कस्टमर नहीं हुआ, क्योंकि कैंसिल जो है वो रिटर्न टाइप ऑटोमेटिकली जो करंटली सिलेक्टेड टाइप है वही रिटर्न होगी वैल्यू की। जब ये वैल्यू उस वक्त चेंज होगी जब आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ जो प्रीवियस वैल्यू है, जैसे ऑडिटर है, अगर मैं इसको गेस्ट करके सेव करूँगा तो अब ये गेस्ट हो चुकी है। अगर मैं दोबारा क्लिक करके कोई और सिलेक्ट करके कैंसिल करता हूँ तो देखिए ये गेस्ट ही रहेगी, कैंसिल की सूरत में चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो अभी जो चेंज हो रहा है ये लोकल हो रहा है सिंगल पेज में। जैसे मैं पेज को रीलोड करूँगा तो हमारा जो वापस आ जाएगा जो चीज़ हमने पहले रोल असाइन किया हुआ था। तो अब हम सर्वर साइड की कोडिंग देखते हैं कि सर्वर साइड पर इसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो सर्वर साइड पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यूज़र कंट्रोलर में और यहाँ पर हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन। ये यूज़र कंट्रोलर में हूँ मैं इस वक्त, चेंज रोल, और इसको हम रिक्वेस्ट पास करेंगे, रिक्वेस्ट। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले हमें रोल फाइंड करना है। सो रोल इज़ इक्वल टू रोल फाइंड नेम, सॉरी नेम नॉट फाइंड, सॉरी वेयर नेम कॉमा रिक्वेस्ट से रोल नेम हमारे पास आएगा और उसका फर्स्ट रिकॉर्ड जो भी है वो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम यूज़र फाइंड करेंगे। सो यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र फाइंड रिक्वेस्ट यूज़र, हम इसको आईडी पास करेंगे यूज़र की। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र रोल एसोसिएट रोल और उसके बाद हम यूज़र सेव कर देंगे, सिंपल लाइक दैट। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स जेसन में और अगेन वही यूज़र रिटर्न करेंगे और न्यू यूज़र रिसोर्स और यहाँ पर हम यूज़र पास कर देंगे और 200। तो ये सिंपली हम इस तरीके से इसको, अच्छा यहाँ पर ये मैंने PHP लिंटिंग इंस्टॉल की हुई है, वो उसका कह रहा है कि जी यहाँ पर कहीं पर मैंने मिस्टेक की है। कह रहा है जी PHP सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एरो निशान एरो साइन टू ऑब्जेक्ट ऑपरेटर फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर मैंने रिस्पॉन्स जेसन, ओके यहाँ पर गलत किया, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आना था। तो ये हमारे पास एक PHP का पैकेज है जो सबलाइम के लिए है, PHP CS। तो ये ऑटोमेटिकली आपको सिंटैक्स एरर बता देता है कहाँ पर आपने गलती किया फ़ौरन। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न इधर रखता हूँ, सेव करूँगा तो इसने मुझे बता दिया कि लाइन इंटेंटेड इनकरेक्टली एक्सपेक्टेड एट लीस्ट 8 स्पेसेस फाउंड 4। तो इसको मैं एक टैब दबा के 4 स्पेसेस और दे दूँगा तो एरर ख़त्म हो जाएगा। तो ये अब हमने कोड लिख लिया सर्वर साइड की तरफ से। अब इसका हमें राउट क्रिएट करना है। सो चेंज रोल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और राउट पोस्ट यूज़र स्लैश रोल कामा यूज़र कंट्रोलर एट द रेट चेंज रोल। तो ये मैंने इसका राउट क्रिएट कर दिया। अब इस राउट को हम एक्सियोस के थ्रू एक्सेस करेंगे इन यूज़र कंपोनेंट। तो इसके लिए हमारे पास मेथड है एट द रेट सेव मेथड। सो सेव मेथड को जब मैं कॉल करूँगा सो अपडेट रोल का मेथड कॉल करूँगा और उसको मैं आइटम पास कर दूँगा, जो भी करंट हमारे पास ये वाला आइटम होगा तो ये पास कर दूँगा मैं अपडेट रोल को। तो अब मैं मेथड क्रिएट करता हूँ मेथड्स के सेक्शन में। सो यहाँ पर मैं मेथड्स के सेक्शन में आता हूँ, रोल क्रिएट करता हूँ। सो आइटम यहाँ पर हमारे पास आएगा, इसका इंडेक्स हमने फाइंड करना है आइटम का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट इंडेक्स इज़ इक्वल टू दिस डॉट यूज़र्स डॉट डाटा डॉट इंडेक्स ऑफ
सॉरी इंडेक्स ऑफ आइटम, सॉरी आइटम, तो इसका इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अब डाटा को सेंड करना है। सो एक्सियोस डॉट पोस्ट स्लैश API स्लैश यूज़र स्लैश रोल कॉमा। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें पास करेंगे, एक यूज़र का रोल और एक यूज़र की ID जिसको हम एडिट कर रहे हैं। सो दोनों हमें मिलेंगी कहाँ से, रोल मिल जाएगा आइटम डॉट रोल से और यूज़र की ID मिल जाएगी, सिंपली मैं ID कह लेता हूँ या यूज़र ही कह लेते हैं, और इसको आइटम डॉट ID से मैं पास कर दूँगा। इसके बाद डॉट देन रिस्पॉन्स, अगर अपडेट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो रिस्पॉन्स में हमारे पास आ जाएगा रिकॉर्ड, तो हम उसको असाइन कर देंगे दिस डॉट यूजर्स डॉट डाटा इनटू इंडेक्स इज़ इक्वल, इंडेक्स डॉट रोल इज़ इक्वल टू, अब हमें वहाँ से यूज़र रिटर्न हो रहा है, सो हमें रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट यूज़र डॉट रोल। तो इसका मतलब है कि अब दिस यूज़र डॉट डाटा डॉट इंडेक्स में जो भी हमारा रोल है वो अब रिस्पॉन्स में जो रोल आएगा वो असाइन हो जाएगा। और उसके बाद डॉट कैच, हालांकि हम कर रहे हैं उसको ऑलरेडी, हम सेव कर रहे हैं, उसकी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो एरर की कंसोल डॉट डर एरर डॉट रिस्पॉन्स। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बेसिकली इस कोड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए। इसको सेव किया तो हमारा जो कोड, सॉरी मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, सो कॉमा लगाया तो हमारी जो कंपाइलेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। अब हम वापस आ चुके हैं लॉगिन स्क्रीन पर क्योंकि एरर आया था पहले। सो admin.admin.com पासवर्ड और यूज़र्स पे जाते हैं, हमारे पास यूज़र्स आ गए। मैं ऑथर, ये जो हमारे पास कामरान खान है इसको ऑथर की बजाय मैं गेस्ट कह देता हूँ। सो गेस्ट का और सेव पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसको गेस्ट साइन आ गया। उसके अलावा यहाँ पर बल्कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं दिस डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू यूज़र रोल अपडेटेड टू प्लस रेस्ट डॉट डाटा डॉट यूज़र डॉट रोल और सॉरी दिस डॉट स्नैक बार इज़ इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। ओके हो गया, तो ये मैंने एक चेंज कर दिया इसमें। तो अब हमारा पेज जब रीलोड होगा तो आप देखेंगे कि कामरान खान को गेस्ट ही अलाउड है क्योंकि हमने गेस्ट चेंज किया था। अब अगर मैं इसको कस्टमर रोल असाइन करके सेव करता हूँ तो यूज़र रोल अपडेटेड टू कस्टमर, हम यहाँ पर उसका नेम भी दे सकते हैं कि किसका जो है जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं ड्रेस डॉट डाटा डॉट यूज़र डॉट नेम प्लस कामरान खान और उसका कामरान खान्स रोल अपडेटेड टू, ये कुछ इस तरीके से यूज़फुल आप मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो मैं अगेन अगर इसका चेंज करता हूँ रोल, इसको मैं ऑडिटर कह देता हूँ, सेव करूँगा तो कामरान खान्स रोल अपडेटेड टू, आप देख सकते हैं ऑडिटर, तो यहाँ पर ऑडिटर है। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज करके कस्टमर कर देता हूँ, सेव करूँगा तो अली खान्स रोल अपडेटेड टू कस्टमर। तो ये है हमारे पास इनलाइन एडिटिंग ऑफ यूजिंग एडिट डायलॉग बॉक्स ऑफ ब्यूटीफाई। अच्छा, यहाँ पर एक और छोटा सा इशू है कि मैं अगर अपना रोल चेंज करूँगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो यूज़र लॉग्ड इन है वो अपना रोल चेंज ना कर सके। फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र लॉग्ड इन है वो अपने अलावा अगर उसको अलाउ है, जैसे इस पर आप परमिशन लगा सकते हैं, वो अलाउ है, उसको रोल चेंज कर सकता है, वो अपना रोल चेंज नहीं कर सकता, दूसरों के रोल चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त इमरान कासिम के admin@admin.com से लॉग्ड इन हूँ, तो मैं अगर इसको चेंज करूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चेंज जब मैं सेव करूँ तो ये अप्लाई ना हो, इसका जो डिफ़ॉल्ट रोल है वही इसको दोबारा से असाइन हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चेक लगाना होगा सर्वर साइड पे सिर्फ और सिर्फ कि जब यूज़र रिक्वेस्ट यूज़र फाइंड हो जाता है तो यहाँ पर मैं लॉग्ड इन यूज़र इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट यूज़र, तो ये हमारे पास आ गया रिक्वेस्ट यूज़र, इसमें लॉग्ड इन यूज़र आ जाएगा और इसमें जो भी यूज़र हमने फाइंड किया वो आ जाएगा। अब इसको सेव करने से पहले, एसोसिएट करने से पहले हम लिखेंगे इफ़ यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू लॉग्ड इन यूज़र आईडी, तो वो फिर इस पे सिंपली हमें रिटर्न कर दे
रिस्पॉन्स जेसन और यूज़र और न्यू यूज़र रिसोर्स और लॉग्ड इन यूज़र कॉमा। अब यहाँ पर मैं 422 रिटर्न करता हूँ। अब ये मैंने 422 इसलिए रिटर्न किया है कि इसको हम एरर की सूरत में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो सक्सेस ये वाला कोड है सक्सेस वाला और ये कोड है एरर वाला। सो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि सिंपली अगर यूज़र की आईडी जो है वो इक्वल टू लॉग्ड इन यूज़र की आईडी है जो हमने यहाँ रिक्वेस्ट यूज़र से गेट किया है, ये ऑटोमेटिकली आपके जो एडर से गेट कर लेगा इन्फॉर्मेशन। तो फिर वो 422 के साथ एरर आएगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है एक स्पेस यहाँ पर, एक स्पेस यहाँ पर। सो ये ठीक हो गया। अब इसके लिए हमने यहाँ पर जो लगाया है वो कैच एरर है। सो कैच एरर में हमारे पास यहाँ पर ये रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा और यूज़र जो है वो वापस वही यूज़र असाइन होना चाहिए उस यूज़र स्क्रीन को। तो यहाँ पर हम कैच होने की सूरत में अब ये हमें एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा में डाटा आएगा। सो हम इसी कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो मैं चीज़ चेंज करूँगा वो ये होगी कि दिस डॉट यूज़र्स डाटा डॉट सॉरी डॉट इंडेक्स डॉट रोल इज़ इक्वल टू एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट यूज़र डॉट रोल। सो ये हमारे पास काफ़ी लेंथी कोड आ गया। सो ये हमारे पास है एरर डॉट रिस्पॉन्स एरर डॉट रिस्पॉन्स और रोल नॉट अपडेटेड टू या कैन नॉट बी अपडेटेड, कैन नॉट बी रोल कैन नॉट या कैन नॉट बी अपडेटेड टू एरर रोल। सो दिस यूज़र डॉट इंडेक्स रोल एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट रोल, उसको वापस वही रोल असाइन हो जाएगा जो पहले उसका रोल था। स्नैक बार को ट्रू कर दिया। इसके अलावा हम कंसोल डॉट टर भी कर रहे हैं। सो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अगर एडमिनिस्ट्रेटर को चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऑडिटर असाइन करता हूँ और सेव करता हूँ तो यहाँ पर इसने असाइन कर दिया इसको ऑडिटर। हाँ वापस आ गया लेकिन उसने इसको अपडेट क्यों नहीं किया। दिस यूजर्स डॉट डाटा इंडेक्स एंड इसको असाइन तो होना चाहिए था। लेट मी सी, आई थिंक कंसोल में मैं चेक करता हूँ। इसको मैं चेंज करता हूँ दोबारा से, ऑथर करता हूँ, सेव किया तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्सएस पोस्ट देन क्या, अच्छा सॉरी आई थिंक मैंने CH ये कैच की स्पेलिंग CATC कैच की स्पेलिंग गलत लिखे हैं। सो अब ये ठीक हो जाएगा। तो वो कैच पे आ ही नहीं रहा था क्योंकि कैच के स्पेलिंग गलत थे और वो मेथड ज़ाहिर बात है अवेलेबल ही नहीं था। तो एडमिनिस्ट्रेटर को अब मैं ऑडिटर रोल देता हूँ और सेव करता हूँ। तो अब हमारे पास उसने कहा कि 500 रोल एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा यहाँ पर हमारे पास नेम है, ये क्यों कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड। लेट्स सी ये एरर क्यों आया। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड स्टोरेज में और इसमें लॉग्स में ये हमारे पास आज की डेट 12 है तो ये 12 की लॉग है। इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रीलोड करूँगा तो आई एम श्योर ये अपडेट नहीं हुआ होगा। ठीक है अपडेट नहीं हुआ लेकिन उसने एरर क्यों दिया। इसको एडमिनिस्ट्रेटर को मैं कस्टमर साइन करता हूँ, सेव करता हूँ तो इसने कहा कि लॉग्ड इन यूज़र अनडिफाइंड। ओके तो स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि मैंने लॉग्ड इन यूज़र के स्पेलिंग गलत लिख दी है। यूज़र कंट्रोलर में ये देखिए ये वाले, हाँ LOGE अब ठीक है। अब सेव करूँगा
तो दिस टाइम ये सही काम करेगा, क्योंकि वो 500 एरर आ रहा था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलिए इसको मैंने फ़िक्स किया और मैं यहाँ से इसको दोबारा क्लीन कर देता हूँ, ताकि अगर कोई एरर आए तो फिर हमें मिले वो क्या एरर है। सो ऑथर सेव। तो ये देखिए, इमरान कासिम्स रोल कैन नॉट बी अपडेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटर, और उसको उसने वापस एडमिनिस्ट्रेटर असाइन कर दिया है। और यहाँ पर हमारे पास 422 एरर आया, और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया डाटा की सूरत में। उसने वही रिकॉर्ड हमें वापस रिटर्न कर दिया जो इससे पहले हमने इसको पास किया था यहाँ पर, इस जगह पर, सॉरी इस जगह पर। सो ये हमारे पास एक चेक था कि हम इस यूज़र को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको यहाँ से उठाकर, तो क्योंकि एक्स्ट्रा जो प्रोसेस है वो ना हो, तो ये मैं इसको नीचे इसलिए ले आया क्योंकि रोल को पहले से ही फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। रोल को हम तब फाइंड करेंगे जब यूज़र जो है वो आईडी इक्वल नहीं है, फिर हम रोल को फाइंड करके सेव कर लेंगे। अदरवाइज़ हम सिंपली यूज़र को फाइंड करेंगे जो हमने पास किया है, और लॉग्ड इन जो भी यूज़र है वो फाइंड करेंगे। फिर कंपेयर करेंगे कि उस यूज़र की आईडी इक्वल टू उस यूज़र, मतलब लॉग्ड इन यूज़र की आईडी अगर यूज़र की आईडी के बराबर है इस यूज़र की आईडी के, तो वो कहेगा कि ये सेम यूज़र है, इसको वो अपडेट नहीं करेगा, और हम इसको 422 एरर जो है वो रिटर्न करेंगे। और 422 एरर की सूरत में वो कैच पर चला जाएगा, और कैच पर फिर हम उसी तरीके से अपनी मर्ज़ी का मैसेज और सेटिंग्स डिस्प्ले करवा लेंगे। सो ये था हमारा आज का लारावेल 6 और Vue.js का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने इनलाइन एडिटिंग करना सीखा। तो होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती है नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.